फ्रेंड्स, आइए आज मॉडल्स का वो लास्ट टॉपिक्स जो आपका है मार्जिनल मॉडल एक्सोरिटीज। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रांसलेशन के रूप में और प्लस जो है ग्रामेटिकल रूप में। आइए देखते हैं कि यूज टू डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट रूप है। डिफेक्टिव वर्ब का मतलब ये होता है कि यूज टू का जो होता है प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो नहीं होता है, या अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट और पास्ट सिचुएशन का बोध कराने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब कोई उसकी आदत थी जो कुछ समय तक उसका चला, फिर छोड़ दिया और फिर से जो है किसी कारणवश किसी वजह से फिर वो आदत उसकी आ गई, तो वह जो होता है आपका डिसकंटिन्यूड हैबिट कहलाता है। पास्ट सिचुएशन जो पूर्व में आपकी स्थिति थी उसको बतलाने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं शराब पिया करता था। यहाँ पर क्या है आपको दिखा रहा है कि डिसकंटिन्यू हैबिट है। अब डेली तो शराब नहीं पीता था, तो रुक रुक कर या 2 महीने 4 महीने 6 महीने रखकर फिर बिताकर वो शराब पिया करता था। तो यह है आपका डिसकंटिन्यू हैबिट। लगातार वो काम उसके आदत नहीं रह गई है, वो बीच बीच में रुक रुक के छोड़ छोड़ के जो काम हम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यू हैबिट। और ऐसे ही सेंटेंस को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज सॉरी एग्जांपल है दिस इज द रूम वेयर आई यूज्ड टू लिव, यह वही कमरा है जहां मैं रहा करता था। तो दैट्स अ पास्ट सिचुएशन। भूत की जो है स्थिति बताने के लिए आपका जो है ये प्रयोग जो है किया जाता है कि एक समय था जब मैं यहाँ रहता या रहा करता था। जब किसी व्यक्ति को प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम की आदत को दिखाना हो तो यूज टू का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद प्रीपोजिशन, यूज के बाद प्रीपोजिशन टू और प्लस नाउन या प्रोनाउन या जिरंड। जिरंड जो होता है वो आपके V1 प्लस ING में जो जुड़ जाता है उसको जिरंड भी कहते हैं। स्पेशल जिरंड के रूप में हम एक जिरंड और इन्फिनिटिव नाम का चैप्टर जो है स्टडी करेंगे, किसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको डीपली जिरंड के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जानिए कि V1 प्लस ING के फॉर्म को हम जिरंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे है आई यूज टू टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर जो है आपका ये क्या है जिरंड के रूप में आ गया है, अर्थात ही यूज टू। अब यहाँ पे देखिए वी आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, तो यहाँ पर भी क्या है ये जिरंड है। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद प्रीपोजिशन टू के बाद जिरंड आए या कोई प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए, दैट इज नॉन एज प्रीपोजिशन टू नाउन प्रोनाउन और जिरंड रिलेटेड सेंटेंस। और वैसे सेंटेंस को दिखाने के लिए इस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, हम लोग सुबह में नहीं उठा करते थे। ही यूज टू नॉट टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग, वह सुबह में स्नान नहीं किया करता था। यूज टू वर्ब से यह बोध होता है कोई कार्य भूतकाल में हुआ करता था जो अब नहीं हो रहा है। ऐसे अगर सेंटेंस को दिखाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का जो है प्रयोग करते हैं। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, अर्थात मैं फुटबॉल खेला करता था, नाउ आई डोंट, लेकिन अब मैं नहीं खेलता। देख लिए माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो काम जो है भूतकाल में हुआ करता था जो अब नहीं हो रहा है। आगे है यूज टू का नेगेटिव यूज्ड नॉट टू होता है, परंतु आजकल खासकर क्वेश्चन टैग में इसका नेगेटिव रूप डिडंट यूज का भी प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन टैग भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो अगले आने वाले कुछ महीनों में इसका वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। आप जो है उसको बेहतर तरीके से देखेंगे। ही यूज टू कैच फ्लाई, यूज नॉट ही, क्या जो शॉर्ट फॉर्म जो है क्वेश्चन टैग में आपका ये होगा। तो ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका मॉडल मार्जिनल एक्सोरिटीज वर्ब का यूज टू का प्रयोग। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज का जो एक क्लास है ये मॉडल्स के लिए लास्ट क्लास हुआ। डीके इंग्लिश क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल है मेरा, आप उस पर गूगल में जाकर उसको सर्च कीजिए या यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कीजिए, मेरा वीडियोज आएंगे। वीडियोज को आप लाइक्स कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए डीके इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहिए। अगले कुछ दिनों में आपके लिए कुछ और नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए एक बार फिर कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।